ठीक ठीक, एक मिनट रुकिए कृष्ण मोहन जी, ठीक है कृष्ण मोहन जी, ठीक है। अरे नदवी तो भी रुकिए, नदवी रुकिए। एक और डेवलपमेंट है, इसलिए आप, मैं दोनों से कहूंगा, फजील अहमद साहब से भी और नदवी जी से भी, कि आज का मौसम थोड़ा बदल गया है। आज मौसम का साथ, अरे सुन लो भाई, अरे रुको फजील अहमद, नो लगातार मत बोलिए, नो आई विल नॉट अलाउ, नो नहीं मैं लगातार नहीं बोलिए, आप तो मेरी बहस को का तरीका जानते हैं। मौसम बदल गया, इसलिए बोलते समय थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसा ना हो बाद में और मुश्किल हो। आज मस्जिद मजार, रावत जी, आज मस्जिद मजार और मदरसा, मस्जिद मजार और मदरसा तीनों पर सरसंघ चालक गए एक ही दिन में, तीनों। और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं इलियासी साहब, हाँ इलियासी साहब जानते हैं महाराज, उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी यानी संघ के सरसंघ चालक राष्ट्र ऋषि हैं, राष्ट्रपिता हैं। वो अगर ये कह रहे हैं कि इस देश में रहने वाले हर आदमी का डीएनए एक है, तो उनकी बात 100% सही है। वो राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्र ऋषि हैं। ऑल इंडिया इमाम फेडरेशन एसोसिएशन के चेयरमैन ये कह रहे हैं। अब बताइए रावत जी, मौसम बदला कि नहीं बदला? और नदवी साहब अपनी गंगा बहा रहे हैं, इनको इल्म ही नहीं, इनको और फजील अहमद को पता ही नहीं कि क्या हो गया। रावत साहब, अरे ये सुना है, अभी रुकिए नदवी रुकिए, रावत जी अभी रुकिए, सिर्फ रावत जी, रावत जी आप ये बताइए, नहीं भागवत साहब नदवे जाए, दार्डूम जाए, वहाँ पे जाके बात करें, हमारे शैक्षिक संस्थान, हमारे धर्म गुरु, हमारे ये तो बोलते करेंगे, वो कहाँ जाएंगे आप बताओगे क्या? ठीक है रावत साहब जी, तो कहे जा रहे हो? अपने वालों के पास कहे, हमारे पास आइए, कभी भागवत जी से हमसे भी मिलवाइए, हम बताएंगे। अरे रुको भाई साहब, आप भी मिलोगे क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है, आपको मिलने में क्या दिक्कत है? आप रावत जी आवाज दब रही है, आपकी आवाज दबाई जा रही है। नहीं उनकी आवाज अच्छी आ रही है। हाँ रावत जी, देखिए ये सच है, रावत जी आपकी आवाज दबाई जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान आपकी आवाज का दबाया जाना। आने के बाद मौसम परिवर्तन अमिताभ जी होता है जी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मौसम के अनुरूप चलते हैं, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। परिवर्तन हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर रियासी साहब ऐसा कह रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को उसको फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि ये तो सच है कि डीएनए एक है। क्या अभी इतने साल 800 वर्ष तक मुसलमान बादशाहों ने राज किया, लेकिन मुसलमान गरीब सबसे ज्यादा है देश के अंदर। ये भी सोचने वाली बात है ना कि आखिर मुसलमानों ने राज किया और फिर मुसलमान ही सबसे गरीब क्यों है? तो आखिर राजाओं ने भी आपका शोषण किया और दूसरी पार्टियों ने भी आपका शोषण किया। अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर नुमाइंदे या योगी जी या मोदी जी अगर आपके लिए कुछ उत्थान चाहते हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि आप ही के शत्रु ओवैसी साहब जैसे लोग वो कहीं ना कहीं इसमें आड़े आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हमारे मुस्लिम स्कॉलर जो बोल रहे थे मंदिरों का भी देख लो, फजील अहमद भाई, 1 लाख से ज्यादा मंदिर जो है सरकार के अधीन है, एक भी मस्जिद सरकार के अधीन नहीं है। रावत साहब की 1 लाख से ज्यादा मंदिर जो है उनका चंदा सरकार लेती है। अभी भी हमारे मंदिर कब्जे के अंदर है गवर्नमेंट के, और उनका जो बाकी का जो फंड आता था वो आपके हज में जाता था, आपके विकास में जाता था। ये तो बुरा हाल हुआ है हिंदुओं का, आपको तो पता ही नहीं हिंदू की दुर्दशा क्या हुई है। अब आपके बकरों की ऊपर पिन लगाई है तो आप तड़प रहे हैं। अब मदरसे के ऊपर रावत जी रुकिए, फजील अहमद रुकिए, रावत जी रुकिए, अरे रुको भाई रुकिए। एक प्रश्न खड़ा होता है भाई फजील अहमद साहब, मेरी बात सुनिए, मेरे हिसाब से बहस को संचालित होने दीजिए। मान्यवर नरसिंह राव के समय में, उनकी सरकार के समय में वक्फ में कुछ बुनियादी बदलाव हुए कानून में। आज जो वक्फ एक्ट लागू है, ये मुफ्ती ओसामा नदवी तो वकील है, ये तो पढ़े ही होंगे, उसमें एक व्यवस्था है कि वक्फ ने नोटिस भेज दिया किसी जमीन पर कि ये जमीन हमारी है, तो जमीन का जो मालिक है उसकी ये जिम्मेदारी है कि ट्रिब्यूनल, अदालत में नहीं ना, वक्फ ट्रिब्यूनल में घर मकान दुकान बेच के खड़ुआ बिछुआ
अपनी बात सिद्ध करे, और ना न कर पाए तो वक्फ की जमीन। और वक्फ ट्रिब्यूनल में कौन है? ये व्यवस्था है, केवल मुस्लिम धर्म के अवलंबी ही उसमें मेंबर होंगे। ठीक, अब आप समझिएगा, अगर एच.एस. रावत के मकान पर कल वक्फ नोटिस भेज दे तो वक्फ ट्रिब्यूनल सुनेगा, फिर रावत जी को अपने गांव वाली खेती मथुरा वाली बेच के मुकदमा लड़ना, वहां बहस करनी पड़ेगी। सिद्ध कर पाए तो बच सकती है, हालांकि उसकी संभावना नहीं है। अगर यही बात मंदिरों को दे दीजिए, यही कानून मंदिरों के लिए हो नदवी साहब, तो हंगामा मचेगा कि नहीं मचेगा कि हनुमान जी के मंदिर वाले ने जिसकी रजिस्ट्री काट दी, चिट्ठी भेज दी कि ये मस्जिद हमारी जमीन पे है, तब क्या होगा? रजिस्ट्री होगी तो कोई काट ही नहीं पाएगा ना। अरे दादा, आप लोग भी गजब करते हो, कैसी बात बोलते हो? जितना जन्म, इस्लाम का जन्म काल नहीं जहां से शुरू होता है, उससे पहले की जमीन भी आपने अपनी कर ली तमिलनाडु में, और आप समझा रहे हो ये होगा कि वो होगा। कौन सी वाली? 1600 साल पुराने मंदिर समेत पूरा गांव वक्फ का हो गया। जब आदमी रजिस्ट्री कराने गया तो पता लगा रजिस्ट्री नहीं हो सकती। बोले क्यों? तुम नहीं बेच सकते। हो सकता है किसी ने खरीद के दान कर दी हो। अरे मंदिर कौन भाई का लाल खरीद के दान कर देगा? कैसी बात करते हैं? अरे हमें क्या पता। अच्छा, बड़े भोले हो यार, तो कुछ खाया पिया करो ताकि पता रहे। फजील अहमद, ये तो बड़ी विचित्र बात है भाई। राजस्व अभिलेख में अगर मंदिर का नहीं हुआ है तो ऐसी बहुत सी गलतियां होती हैं। अच्छा, तो वक्फ ले लेगा सबकी जमीन, फिर वक्फ चाहे जिस पे कब्जा ठोक देगा। ऐसा बहुत सा होता है साहब, वक्फ तो अपने ले लेता है, वो भी क्या लेगा? तो वक्फ ले लेगा किसी भी जमीन को फजील अहमद साहब? वक्फ नहीं लेगा। देखिए, हम बता रहे हैं आपको, जिस बात पे जोर दे रहे हैं मैं भी उसी बात पे कह रहा हूँ जी। अयोध्या के तहत नरसिम्हा राव की सरकार ने 50 एकड़ जमीन दिया कि नहीं दिया राम मंदिर? ठीक है, हाँ। आज राम मंदिर बन रहा है तो सरकारी जमीन पे बन रहा है ना। किसी मुसलमान ने आपत्ति किया इस पर? फजील अहमद आधी बात बोल रहे हैं। फजील, एक सेकंड रुकिए। फजील अहमद आधी बात बोल रहे हैं, आधी बात जानबूझ के बोल रहे हैं। किसी ने जमीन कृपा से नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के तहत जमीन दी गई, मस्जिद को भी मंदिर को भी, इसलिए उसमें सरकार की कोई कृपा नहीं। अभी तो ये तो नरसिम्हा राव के जमाने में ही है। अयोध्या एक पास हुआ, उसमें 50 एकड़ राम मंदिर को दी गई। मस्जिद को दी गई है, लेकिन अयोध्या में कोई मुसलमान की मस्जिद कोई जगह दी गई। अच्छा भाई, ठीक, मैं समझ नहीं पा रहा। कुछ होता नहीं और आप एक काम, कृष्ण मोहन पांडे, एक सेकंड रावत साहब, आपको पता कुछ होता ही नहीं है। आपको ये नहीं पता वो अधिग्रहण किया गया था उसको। रावत साहब, आपकी आवाज दबाई जा रही है। तकलीफ है आपको? हमको तो कोई तकलीफ नहीं है, अच्छी बात है, खुशी है। जब पता नहीं है तो मंदिरों पर उंगली उठाते हो आप। आपको तो ये भी नहीं पता कि हिंदुओं के मंदिरों को सरकार ने अधीन कर रखा है। आपको तो ये नहीं पता हिंदुओं के मंदिरों का पैसा सरकार लेती है, आपको पता ही नहीं है। आपको पता नहीं कि वैष्णो देवी का सारा चढ़ावा जो है जम्मू कश्मीर के विकास में लगता है, आपको पता नहीं, आप बोलना शुरू कर देते हैं। अभी मोदी साहब नहीं जान रहे हैं, अभी भी मोदी साहब नहीं जान रहे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है रावत साहब रुकिए, फजील अहमद साहब रुकिए। मैं एक बात सबसे पूछना चाहता हूं, कृष्णमोहन पांडे से बात शुरू करूंगा और नदवी तक जाऊंगा। पांडे जी, या तो वक्फ एक्ट बदले, क्या या तो वक्फ एक्ट बदले, उसमें जो कुछ धाराएं भारत के बुनियादी चरित्र से मेल नहीं खाती, या तो वो धाराएं हटें, ठीक, जो नरसिंह राव की सरकार ने उसमें जोड़ी, या ऐसा ही एक कानून वक्फ वाले में वक्फ शब्द हटा के हिंदू धर्म स्थान करके एक वैसा कानून और आ जाए। नहीं, बराबरी तो रहे। पांडे जी, अरे रुको भाई, आपको नहीं पता यार, इस फजील अहमद हर विषय में नहीं बोलो, थोड़ा रुक जाओ। ऐसा भी नहीं कि मतलब हर विषय में हर धुआंधार बोलना शुरू कर दो, थोड़ा धैर्य रखो। भैया पांडे जी, ये बात ठीक नहीं है क्या? भाई, यदि जो आपके दूसरे व्यवस्था के अनुरूप की इसमें जितने भी हिंदू वक्त की जगह पर हिंदू जोड़ दिया जाए तो इस देश में सड़क पर एक बहुत बड़ा वर्ग उतर जाएगा। जबकि आज जब से ये देश रहा है, इस देश की संस्कृति का एक नमूना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संतु निरामया। ऐसी परिस्थिति से हम जीते आ रहे हैं, परंतु ये कुछ तथाकथित वोट जीवी जो वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वो इस तरह के वक्त में नए नए परिवर्तन लाकर देश की संपत्ति पर, देश की व्यवस्था पर कब्जा करने का एक जो अपने मन में दुष्चरित्र मानसिकता पाल रखे हैं, इसका ये परिणाम है कि आज हम लोग बैठ के डिबेट कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र को मैं बता दूं कि वक्त का मतलब ये होता है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति ही दान कर सकता है। मुस्लिम व्यक्ति के हाँ, वही दान कर सकता है जी, वक्फ एक्ट करता है। ही वो वक्फ की संपत्ति हो सकती है। सरकारी संपत्ति जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस देश की जनता का जो संपत्ति है, वो कैसे बंजर भूमि, वो कैसे भूटा भीटा भूमि, वो कैसे सरकारी संपत्ति किसी वक्फ की हो सकती है। यदि कोई मुस्लिम उसमें दान नहीं करता है तो वो वक्फ की संपत्ति कैसे हुई, जो कि भारतीय राजस्व के, उत्तर प्रदेश राजस्व कानून के और वक्फ कानून के खिलाफ है। ये तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह के वोट बैंक की राजनीति पे वक्फ को भी नहीं छोड़ा। अभी कभी बात होगी तो हमारे दोनों मित्र कहेंगे कि ये शरीयत के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है, परंतु जब आज वक्फ की संपत्ति की बात आती है, जो मात्र एक मुस्लिम दान कर सकता है, मुस्लिम की दिए गए दान का व्यवस्था को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक पांडे जी, ठीक बात।